नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी लेखपाल भर्ती के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट। यह हमारा प्रैक्टिस सेट सीरीज का 12वां वीडियो है। यदि आपने एक भी वीडियो मिस किया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है हिंदी शब्द किस भाषा का है। देखिए हिंदी शब्द पूछा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है फारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत। जब हिंदी शब्द पूछे ना तो हिंदी शब्द आपका फारसी भाषा का है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और जब हिंदी भाषा पूछे तो वह संस्कृत से आया, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहना है निम्नलिखित में से कौन सा एक संज्ञा का भेद नहीं है। जब देखिए नहीं आता है ना, हम बार बार कहते हैं नहीं वाला प्रश्न थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि अक्सर लोग यह प्रश्न गलत कर देते हैं। ऑप्शन है जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और विशेषवाचक। देखिए जातिवाचक भी संज्ञा का भेद है, नहीं होगा। समूहवाचक भी है, नहीं होगा। और भाववाचक भी है। जो विशेषवाचक है ना, ये संज्ञा का भेद नहीं होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 3 कहना है निम्नलिखित में से कौन से द्विगुण व्यंजन हैं। ऑप्शन है कप, डढ़, छत्र, स। देखिए हमने जब वर्णमाला वाला वीडियो अपना कवर किया था तो उसमें हमने बताया था कि जो डढ़ होते हैं ना, वे आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन है आर्द्र, नक्षत्र, विराट और पैतृक। देखिए जो विराट शब्द है ना, यह अशुद्ध वर्तनी, क्योंकि विराट नहीं होता है, क्या होता है, विराट होता है, विराट वह होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है भास्कर, निरपेक्ष, स्वयंवर, सशंकित। तो देखिए जो इसमें शुद्ध वर्तनी है ना, वो ऑप्शन ए वाला है, भास्कर शब्द है ना। भास्कर आपका शुद्ध वर्तनी है और बाकी ये तीनों अशुद्ध हैं, क्योंकि निरपेक्ष में बड़ा रहता है, स्वयंवर में बिंदी रहती है और सशंकित नहीं होता, सशंक होता है, ठीक है ना। सशंक ये आपका शुद्ध होता है, सशंक। स्वयंवर में बिना बिंदी रहेगी और निरपेक्ष में पूरा रहता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा, लोहा सोना चांदी, समूहवाचक संज्ञा, सभा दल गिरोह, भाववाचक संज्ञा, बूढ़ा लड़का मित्र और व्यक्तिवाचक संज्ञा श्याम उत्तर भारत। तो देखिए आपका द्रव्यवाचक संज्ञा सोना, लोहा, चांदी होते हैं, ये नहीं होगा, ये सही है, त्रुटिपूर्ण नहीं है। समूहवाचक संज्ञा सभा दल गिरोह होते हैं, ये भी नहीं होगा। जो आपका भाववाचक संज्ञा है ना, ये बूढ़ा लड़का मित्र नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। जो इसके भाववाचक संज्ञा होंगे ना, जैसे बुढ़ापा, अगर बुढ़ापा रहता है वो भाववाचक संज्ञा होता है, लड़कपन रहता है तो भाववाचक हो जाता है, मित्रता रहता है तो भाववाचक हो जाता है, ठीक है ना। ये जो बूढ़ा लड़का मित्र है ये जातिवाचक संज्ञा, इसलिए त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा श्याम उत्तर भारत है, ठीक ना, ये भी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कहना है कि च वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है कंठ, दंत, तालु और मुद्रा। तो देखिए हमने बताया हुआ था कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है और च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। तो ये च वर्ग पूछा भी है तो तालु हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन है शंख, मेघ, गिरि और जय। तो देखिए जो आपका शंख है ना, वो पुल्लिंग शब्द है, नहीं होगा। मेघ भी है और गिरि भी है। जो आपका जय है ना, जय, यह आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है, बल्कि यह स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 9 कहना है अभ्यागत में कौन सी संधि है। ऑप्शन है गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि। तो जो अभ्यागत है आपका ना, अभ्यागत में यड़ संधि है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, जिसका संधि विच्छेद क्या होगा, अभिधन आगत, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन है प्यास, हंसी, पंचक और नकेल। तो देखिए प्यास भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, हंसी भी है और नकेल भी है।
जो पंचक शब्द है ना, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द ना होके पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन है कोई, कुछ, हम, तुम, कौन, क्या, कुछ, क्या। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम आपका क्या हो जाएगा? हम, तुम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर क्या आता है ना? ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे अपनी कमाई से भोजन मिलता है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक और संबंध कारक। देखिए हमने बताया था कि से दो कारक की विभक्ति होती है, अपादान कारक की विभक्ति होती है और करण कारक की विभक्ति होती है, लेकिन जहाँ अलगाव का भावना आता है वहाँ पे अवधान होता है। तो यहाँ पे कह रहा है मुझे अपनी कमाई से भोजन मिलता है, यहाँ अलगाव तो हो नहीं रहा है, उसके पास भोजन आ रहा है ना, तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कालवाचक अव्यय है? कालवाचक अव्यय, कालवाचक अव्यय क्या होता है? जिसमें समय का बोध हो। ठीक ना? ऑप्शन है आजकल, कहाँ, अलग और भीतर। तो किसमें समय का बोध हो रहा है? आजकल में ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? काश आज वर्षा होती। इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? ऑप्शन है तुलना बोधक, आदर बोधक, बलदायक और विस्मयादि बोधक। जो आपका काश शब्द है ना, ये आपका विस्मयादि बोधक निपात है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है क्रिया का मूल है। ऑप्शन है प्रत्यय, उपसर्ग, धातु और अव्यय। तो देखिए हमने जब क्रिया वाला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जो क्रिया का मूल होता है ना, वो धातु होता है। धातु से ही क्रिया बनती है, जड़ धातु ही है क्रिया की। ठीक ना? मूल का अर्थ क्या होता है? जड़ होता है। यदि आपको क्रिया में कोई परेशानी होती है तो आप हमारे क्रिया वाला वीडियो आके देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है? ऑप्शन है वारिस, तोप, कैंची और सुराग। तो देखिए जो आपका वारिस शब्द है ना, ये आपका तुर्की भाषा का शब्द ना होके ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है ना? ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और बाकी तोप, कैंची और सुराग ये तीनों शब्द आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए पर्यायवाची शब्द सही है? ऑप्शन है पीयूष सुदामी, पटवसन अभ्र, मरीचमयुक्त ताम्रस, अम्बुतोय नीरद। तो देखिए आपका जो ऑप्शन ए है ना, पीयूष सुदामी, ये वाला विकल्प सही है और बाकी ये तीनों विकल्प में सेम पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है ना? ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। पीयूष सुदामी ये तीनों सेम है, एक ही पर्यायवाची शब्द हैं। किसके हैं? अमृत के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? ऑप्शन है पंकज, लंबोदर, नाक और दूध वाला। तो देखिए रूढ़ शब्द आया ना, जब हमने शब्द भेद वाला वीडियो बनाया था तो हमने उसमें बताया था कि रूढ़ क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है। यदि आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप जाके वो हमारा शब्द भेद वाला वीडियो देख सकते हैं। आपका जो नाक शब्द है ना, ये रूढ़ शब्द है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? ऑप्शन है चौमास, कागजी, ईश्वरीय और गर्वीला। तो देखिए जो आपका चौमास है ये आपका विशेष है, विशेषण नहीं है। ठीक ना? जिसका विशेषण होता है चौमासा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। जो कागजी है, ईश्वरीय है, गर्वीला ये तीनों विशेषण हैं, जिसके विशेष क्या होते हैं? कागज, कागजी का विशेष कागज होता है, ईश्वरी का ईश्वर और गर्वीला का गर्व। ठीक ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष नहीं है? ऑप्शन है लज्जा, स्मृति, क्षीण और सुगंध। देखिए लज्जा, स्मृति और सुगंध ये सब विशेष हैं। जो क्षीण शब्द है ना, ये विशेष न होके ये विशेषण है, जिसका विशेष क्या होता है? विशेष होता है इसका क्षय, क्षय से बना है क्षीण। ठीक ना? ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 21 कहना है सुषुप्ति का विलोम है। ऑप्शन है निषेध, सुमति और समष्टि और जागृत। देखिए सुषुप्ति का विलोम आपका
जागृति होता है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है नालायक में कौन सा समास है। ऑप्शन है नच तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। तो नालायक में नच तत्पुरुष होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है। ऑप्शन है पत्र, राजा, वर्ण और वन। तो देखिए पत्र भी आपका अनेकार्थक शब्द है, वर्ण भी है और वन भी है। जो राजा है ना आपका, ये आपका अनेकार्थक शब्द नहीं है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24 कह रहा पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है प्रताड़ना, पश्चाताप, प्रायश्चित और हार मान लेना। देखिए जब आप कोई पाप करके स्वयं को दंड देते हैं ना, तो लोग नहीं कहते हैं अरे हम तो प्रायश्चित कर रहे हैं, इस पाप का दंड भोग रहे हैं। तो प्रायश्चित होता है। पाप करने के बाद जब स्वयं आदमी दंड पाता है ना, तो उसको प्रायश्चित करना कहते हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। कह रहा है सूरज का 7वां घोड़ा रचना किस विधा का है। ऑप्शन है कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और निबंध संग्रह। तो देखिए जो सूरज का 7वां घोड़ा है ना, यह रचना आपका उपन्यास है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और एक प्रश्न आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न है किस रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन है वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस और शांत रस। तो जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।